Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter which name is The Bishop and the Convict First. So let's begin. The convict of this story was born in a poor family. He lost his parents at a very early age, so he was brought up by his sister. His sister had 7 children. After some time, his sister's husband also died. Now, this man and his sister worked very hard, yet they were unable to provide for the children. The children were starving. This man could not bear it, so he went out and stole a loaf of bread from a baker's shop. He was caught, convicted and sent to the jail for 19 years. When he was discharged, he was not welcomed as he had been a convict. He went to an inn, but nobody welcomed him. He was turned out of the inn. Then he went to a peasant's house with the hope that he would get food and shelter for the night. But the peasant also turned him out with harsh words. Then he met an old man who directed him to the bishop's house, saying that he was sure to get food and lodging there. The bishop is seated in a chair and is reading a book. He is restless and shivers slightly. The clock outside strikes 12. In the meantime, the convict enters sternly, and he has a long knife and sneezes the bishops from behind. So बच्चों, ये स्टोरी स्टार्ट है बिशप से रिलेट करती हुई और एक कॉन्विक्ट से रिलेट करती हुई, और इसमें एक करेक्टर है किसका? बिशप्स की सिस्टर का भी करेक्टर आएगा. ओके, सो पढ़ते हैं पहले कॉन्विक्ट से स्टार्ट. देन कॉन्विक्ट जो है, ठीक है, वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, और उसने अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिया था काफ़ी अर्ली एज के अंदर ही, ठीक है. और उसके बाद ही वॉज बॉट अप बाय हिज सिस्टर, जो उसकी सिस्टर थी, ठीक है. उसके कितने बच्चे थे? 7 चिल्ड्रन. लेकिन कुछ टाइम के बाद ही जो उसके सिस्टर के हस्बैंड होते हैं, बच्चे, उनकी डेथ हो जाती है. देन जो मैन होता है और जो सिस्टर होती है काफ़ी वर्क हार्ड करते हैं, और इवन वे अनेबल टू प्रोवाइड फॉर द चिल्ड्रन. जो चिल्ड्रन होते हैं काफ़ी स्टार्विंग, भूखे रहते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं? चोरी करना, ठीक है. चोरी करना क्या, इवन उन्होंने स्टॉल किया एक लॉफ ऑफ ब्रेड को फ्रॉम द बेकर शॉप. देन उसके बाद उनको पकड़ लिया गया कन्विक्टेड के बेस पर. क्यों? क्योंकि वो अपराधी हो गया, कहीं ना कहीं उसने चोरी की है. देन ही सेंट टू द जेल फॉर 19 ईयर्स. व्हेन ही वॉज डिस्चार्ज, जब उसको डिस्चार्ज किया गया, मतलब जेल से छोड़ा गया. देन जैसा वो चाहते थे कि उसका वेलकम होगा, कहीं ना कहीं ठीक है वो कन्विक्ट बन गया है, अब वो रिलीज हो चुका है, उसका वेलकम किया जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो गए इन के अंदर. इन क्या होता है बच्चे? सराय बोलते हैं. जो इन वर्ड है इसका मतलब होता है सराय, ठीक है. तो नोबडी वेलकम्ड हिम. उसके बाद क्या हुआ? टर्न्ड आउट ऑफ इन. जब वो वापस आया तो पीजेंट्स के हाउस में गया. वहां पर भी उसको काफ़ी होप थी कि उसको खाना मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, लेकिन वहां पर भी पीजेंट ने क्या किया? उसको घर से बाहर निकाल दिया विद हार्श वर्ड्स. देन ही मेट एन ओल्ड मैन हु डायरेक्टेड हिम टू द बिशप्स हाउस. उसके बाद कहाँ जाता है? वो बिशप के हाउस पर जाता है. वहां पर भी वो क्या करने लग जाता है? खाने के लिए, है ना. उसको खाना चाहिए था, तो बिशप के जहां पर बिशप बैठा हुआ था, सीटेड इन अ चेयर एंड इज रीडिंग अ बुक. देन वो कहाँ पर? उसके घर में घुसता है विद नाइफ, ठीक है. और वहां पर जहां पर वो पढ़ रहा था, जब उस टाइम पे टाइम कितना था? द क्लॉक आउटसाइड स्ट्राइक 12 इन द मीन टाइम. और कॉन्विक्ट एंटर्स करता है, ठीक है, बहुत धीरे से. देन ही हैज अ लॉन्ग नाइफ एंड स्नीज द बिशप फ्रॉम बिहाइंड, और उसको पीछे से बोलता है. अब देखते हैं क्या कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है बिटवीन कॉन्विक्ट एंड बिशप. सो हियर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द कॉन्विक्ट एंड बिशप. So first we will start from the convict. The convict, if you call out, you are a dead man. Then bishop, but my friend, as you see, I am reading. Why should I call out? Can I help you in any way? Convict, harshly, I want food. I am starving. I haven't eaten anything for 3 days. Give me food quickly, quickly. Then bishop, eagerly, but certainly, my son, you shall have food. I will ask my sister for keys of the cupboard. Rising. So यहाँ पर जो कॉन्विक्ट होता है बच्चे स्टार्ट करता है कैसे? जैसे ही वो एंटर करता है विद नाइफ, तो बोलता है जैसे ही तुमने चिल्लाया तो तुम्हें मैं मार दूंगा. यू आर अ डेड मैन, ठीक है, तुम मारे जाओगे. देन बिशप वहाँ से क्या बोलता है? वहाँ पे आराम से वो बोलता है कि माय फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्यों चिल्लाऊंगा, ठीक है, और आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, मैं वो आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ. सो कॉन्विक्ट वहाँ पर बड़ा हार्शली जवाब देता है कि मुझे खाने की ज़रूरत है और मैं 3 दिन से भूखा हूँ,
तो और मुझे आप जल्दी से जल्दी खाना लाकर दो। सो बिशप ईगरली थोड़ा सा बोलता है कि सर्टेनली, आराम से, हाँ ज़रूर तुम्हें खाना मिलेगा, लेकिन जो कबर्ड की कीज़ है वो मेरी सिस्टर के पास है। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हुए उनका कन्वर्सेशन स्टार्टअप रहता है। Convict, sit down. The bishop said smilingly, "None of that, my friend. I am too old a bird to be caught with chaff. You should rouse the house. I want no keys. And quickly tell me where the food is." सो कॉन्विक्ट क्या जवाब देता है? एकदम से बोलता है सिट डाउन, बैठने के लिए। ठीक है, और जो बिशप है वो आराम से बैठ जाता है विद स्माइल। और नन ऑफ दैट माय फ्रेंड, वो बोलता है कि टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विद चाफ, और यू शुड राउज द हाउस। तो उसके बाद बोलता है कि हाँ, आई वॉन्ट नो कीज। ठीक है, एंड क्विकली टेल मी वेयर द फूड इज। तो वहाँ पर कॉन्विक्ट सीधा सीधा पूछता है उससे कि ये बताओ खाना कहाँ पर रखा है और मुझे खाने की ज़रूरत है। ठीक है, देन बिशप क्या बोलता है? असाइड, आई विश पर्सन वुड नॉट लॉक द कबर्ड। अलाउड, कम माई फ्रेंड, यू हैव नथिंग टू फियर, माई सिस्टर एंड आई आर अलोन हेयर। सो बिशप उसको आराम से बोलता है साइड में होकर कि जो पर्सन है, आई विश, पर्सन किसका नाम है? उसकी सिस्टर का नाम है बच्चे यहाँ पे, वुड नॉट लॉक द कबर्ड। तो वो ऐसा सोचता है कि शायद उसने ऐसा किया हो कि कबर्ड को लॉक ही नहीं किया हो, है ना। तो उसको बोलता है कम माई फ्रेंड, यू हैव नथिंग टू फियर, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वी आर लिविंग विद माई सिस्टर। ठीक है, सो किसके साथ रहता हूँ? मैं और मेरी सिस्टर ही यहाँ पर अकेले रहते हैं। देन कॉन्विक्ट, हाउ डू आई नो दैट? ऐसा मैं कैसे पता करूं कि यहाँ पे और कोई रहता है नहीं रहता? देन बिशप, वाई, आई हैव जस्ट टोल्ड यू। कन्विक्ट लुक्स अलोंग एट द बिशप। तो उसके बाद वो क्या बोलता है कि वाई, क्यों, ऐसा मुझे विश्वास क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। और कन्विक्ट उसको क्या करता है? एक लॉन्ग एट द बिशप, मतलब उसको देखता रहता है एक लंबे टाइम से, जैसे हम देखने लग जाते हैं ना किसी को, थोड़ा देखते ही रहते हैं, तो ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए वो बिशप को देखता रहता है। Then convict, I'll risk it. Bishop goes to the door. But mind, if you prove to be false, I'll drive my knife through your heart. I have nothing to lose. Then Bishop क्या बोलता है? Don't fear my son. और एट द डोर कॉलिंग, क्या कॉल करता है बच्चे? पर्सम, पर्सम जो उसकी सिस्टर का नेम है, तो उस तरह से वो बोलता रहता है। और कन्विक्ट कहाँ पर खड़ा हो जाता है? स्टैंड्स बिहाइंड हिम विद हिज नाइफ रेडी। जैसे उसने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करी तो वो नाइफ के साथ रेडी रहता है। देन पर्सन क्या बोलती है? विद इन, यस ब्रदर। बिशप आता है, here is a poor traveler who is hungry. If you are undressed, please you come and open the cupboard and I will give him some supper. So supper means क्या आता है बच्चे? डिनर को यहाँ पर सपर बोला गया है। ओके, रात का जो खाना होता है उसको सपर बोलते हैं। तो बिशप क्या बोलता है? एक पुअर ट्रेवलर है, वो काफ़ी भूखा है, तो अगर इफ़ यू आर अनड्रेस्ड, तो मेरे को सिर्फ कबर्ड की की दे दो, ताकि मैं कबर्ड की से लेकर और सपर जो है खाना उसको प्रोवाइड करा सकूं। सो पर्सन विद इन, व्हाट, एट दिस टाइम ऑफ नाइट, a petty business truly are we to have no sleep now but to be at the back and call off everyone. So उसके बाद वो बोलती इतनी रात को, और ये किस तरह से, ये सच है कि कोई आया है? तो इस तरह से, और रात को सोने का टाइम है, अभी कौन खाना खाएगा? तो जैसे क्वेश्चंस नॉर्मली घर में पूछे जाते हैं, सेम वो एज इट इज़ वहाँ पर चल रहे थे। देन बिशप, बट पर्सन द ट्रेवलर्स इज हंग्री। तो बोलता है, बिशप बोलता है, लेकिन जो ट्रैवलर है वो काफ़ी हंग्री है। देन पर्सन, ओ वेरी वेल, आई एम कमिंग। पर्सन कम्स आउट एंड सीज द नाइफ इन द कॉन्विक्ट्स हैंड, फ्राइटन, ब्रदर व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट दैट नाइफ। तो पर्सन जो होता है वो क्या बोलती है? ओ वेरी वेल, आई एम कमिंग, और वो आ जाती है वहीं पर, और ब्रदर व्हाट इज द डूइंग विद दैट नाइफ, और वो देखती है कि ये क्या नाइफ के साथ क्या कर रहे हो। ठीक है, so bishop, the knife, oh well, you see dear, perhaps he may have thought that I had sold ours, laughs gently. तो जो नाइफ है, तो इस तरह से वो बिशप जवाब देता है, अच्छा नाइफ, ये तो कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डियर जो परहैप्स, मतलब शायद ये इसलिए रखा हुआ इसने, ही मे हैव टॉट, ताकि वो हमें कुछ सिखा पाए या सोल्ड कर पाए, है ना। तो नाइफ इसलिए उसने रखा हुआ है। जेंटली वो लाफ करने लग जाता है, हंसने लग जाता है। देन पर्सन, ब्रदर आई एम फ्राइटन्ड, ही ग्लेयर्स एट अस लाइक अ वाइल्ड बेस्ट, असाइड टू हिम। लेकिन पर्सन क्या बोलती है? लेकिन थोड़ा घबरा जाती है वो नाइफ को देखकर, लेकिन जैसे वो जेंटली लाफ करने लग जाता है बिशप, तो उसको थोड़ा सा क्या बोलता है कि थोड़ा सा उसको काम फील कराता है कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं देख रही है, ही ग्लेयर्स एट अस लाइक अ वाइल्ड बिस्ट की तरह उसको नजर आ रहा है वो। कॉन्विक्ट, हरी, आई टेल यू, गिव मी फूड और आई विल स्टिक माई नाइफ इन यू बोथ एंड हेल्प माई सेल्फ। तो कॉन्विक्ट जो जल्दी बोलता है कि जल्दी बताओ, आई टेल यू, इस तरह से बताने के लिए बोलता है, और मुझे जल्दी से खाना दो, नहीं तो क्या होगा, आई विल स्टिक माई नाइफ इन यू बोथ एंड हेल्प माई सेल्फ।
Then Bishop, give me the keys. Persam, she gives them to him. And now, dear, you may go to bed. Persam is going. The convict springs in front of her. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, की को दे देती है, ठीक है, किसको देती है, बिशप को दे देती है परसम, और की को देने के बाद वो क्या बोलती है कि अब तुम जाकर वहां पर सो जाओ, ठीक है, मतलब अपने रूम में वापस चले जाओ. देन कॉन्विक्ट, स्टॉप, नीदर इफ यू लीव दिस रूम टिल आई डू. शी लुक्स एट द बिशप. तो वो कन्विक्ट क्या बोलता है, उसको स्टॉप, रुकने के लिए बोलता है कि नीदर ऑफ यू लीव दिस रूम टिल आई डू. जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तुम कमरे को छोड़कर नहीं जाओगी. और वो क्या करती है, वो बिशप को देखने लग जाती है. बिशप, पर्सम, विल यू फेवर दिस जेंटलमैन विद योर कंपनी एट सपर? ही एविडेंटली डिजायर इट. सो बिशप जो है वो बोलता है, पर्सम, विल यू फेवर दिस जेंटलमैन, क्या जो जेंटलमैन है इसका फेवर करोगी और इसको कंपनी देना चाहोगी सपर के लिए, ठीक है, तो उसको वहीं पे बैठने के लिए बोलता है बिशप. देन पर्सम, वेरी वेल ब्रदर. शी सिट्स डाउन एट द टेबल स्टेयरिंग एट द टू. तो उसके बाद वो अच्छे से बोलती है वेरी वेल ब्रदर और वहीं पर बैठ जाती है. देन बिशप, हियर इज सम कोल्ड पाई एंड अ बॉटल ऑफ वाइन एंड सम ब्रेड. तो बिशप बताता है कि यहाँ पर क्या है, कोल्ड पाई है एक, और बॉटल ऑफ वाइन है, देन सम ब्रेड है. कॉन्विक्ट, पुट देम ऑन द टेबल एंड स्टैंड बिलो इट सो दैट आई कैन सी यू. Bishop does so and opens a drawer in the table, taking out a knife and a fork, looking at the knife in convict's hand. So convict है जो सब चीज़ों को टेबल पर रखता है, ठीक है, जो चीज़ खाने की होती है और उनको देखता है वो. और बिशप जो होता है वो क्या करता है, वो सब चीज़ जैसे ड्रॉर से चीज़ें निकालते हैं, नाइफ निकाला है, स्पून है, फोक है, वो सारी की सारी चीज़ें कन्विक्ट के हैंड में दे देता है. कॉन्विक्ट, put them on the table and stand below it so that I can see you. Bishop does so and opens a drawer in the table, taking out a knife and a fork, looking at the knife in convict's hand. सो जो कॉन्विक्ट है वो सब चीज़ों को, जो भी ब्रेड थी, बॉटल ऑफ वाइन्स थी, ठीक है, कोल्ड पाई थी, तो उनको टेबल पर रखता है और देखता रहता है किसको, बिशप को, है ना. और जो बिशप है वो ड्रॉर्स को ओपन करता है और वहाँ से फोक है, नाइफ है, उनको निकालता है और कन्विक्ट्स के हैंड में देता है. देन कॉन्विक्ट जो होता है, माई नाइफ इज शार्प, तो क्या बोलता है, मेरी जो नाइफ है वो शार्प है. ही रन्स हिज फिंगर अलॉन्ग द एज एंड लुक्स एट देम मिनिसिंगली एंड एज फॉर द फॉक्स ही थ्रोज इट अवे. वी डोंट यूज फॉक्स इन प्रिजन. सो कॉन्विक्ट जो होता है वो अपनी नाइफ के बारे में बोलता है और ऐसे हाथ, जैसे आगे एज पर हाथ डालते हुए ऐसे रन्स करते हुए अपनी फिंगर्स को, और ऐसे मीनिंगली देख रहा है किसको, बिशप को देख रहा है और बोलता है कि मेरा जो नाइफ है वो काफ़ी शार्प है, ठीक है. और उसके बाद बोलता है एंड एज फॉर फॉक्स, ठीक है, जैसे तुम्हारी फॉक्स है उससे तो, और तुम्हारे नाइफ से काफ़ी शार्प है ये. और वैसे भी हमें प्रिजन में, प्रिजन मीन्स क्या होता है बच्चे, जेल, ठीक है, तो प्रिजन में किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर फॉक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हमने कभी उसको यूज़ किया ही नहीं है. पर्सन बोलता है प्रिजन. So then convict, cutting off an enormous slice, which he tears with his fingers like an animal, then starts. What was that? He looks at the door. Why the devil do you leave the window unshuttered and the door unbased so that anyone can come in, shutting them? Bishop, that is why they are left open. Convict, well, they are shut now. Bishop, science, for the first time in 30 years, convict eats very singly and throws a bone on the floor. Person, oh my nice clean floor. Bishop picks up the bone and put it on plate. So convict, you are not afraid of thieves. Bishop, I am sorry for them. तो उसके बाद इनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो खाता रहता है ना, उसको खाने की चीज़ें मिल गई हैं. तो कैसे खा रहा है वो, काफ़ी टीयर करके हाथों से ही उनको, है ना, जो लोफ होती है, ब्रेड्स होती है, उनको हाथों से ही निकाल रहा है, खा रहा है. और कैसे खा रहा है, लाइक का एनिमल, ठीक है, एक एनिमल्स की तरह खा रहा है. तो बिशप उसको देखता रहता है और वो डोर की तरफ देखता है. फिर जैसे ही लुक्स एट द डोर, सो बोलता है वाई द डेविल डू यू लीव द विंडो अनशटर्ड एंड द डोर. तो बोलता है कि शैतान, तुमने क्यों अपने दरवाजे और खिड़कियों को इस तरह से खोला हुआ है ना. सो बिशप कहता है कि कोई बात नहीं, तो इस तरह से मैं खुले ही रखता हूं इनको. सो कॉन्विक्ट बोलता है वेल दे आर शट नाउ, और अब ये बंद हैं, ठीक है, उसको बंद भी वो कर देता है. देन बिशप क्या बोलता है कि फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 30 ईयर्स के अंदर कॉन्विक्ट ईट्स, कैसे खा रहा है, वो काफ़ी एनिमल्स की तरह खा रहा है बड़े, और उनको क्या कर रहा है, खाते खाते जैसे वो और चीज़ों को खा रहा है और वहाँ से खाते हुए थ्रो कर रहा है अ बोन ऑन द फ्लोर.
तो पर्सन जो है वो बोलता है ओ माय नाइस क्लीन फ्लोर, है ना, क्योंकि वो गंदा फ्लोर हो रहा है जैसे जैसे खा के और बोन्स को नीचे ज़मीन पर डाल रहा है, फ्लोर पर डाल रहा है, तो क्या बोलता है ओ माय नाइस क्लीन फ्लोर। और बिशप क्या करता है, उनको पिक्स अप द बोन एंड पुट इट ऑन प्लेट। और जो कॉन्विक्ट होता है, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स, क्या तुम्हें थीव से डर नहीं लग रहा, ओके क्या तुम डरते नहीं हो, इस तरह से। सो जो बिशप होता है क्या जवाब देता है, आई एम सॉरी फॉर देम, ठीक है। एंड देन कॉन्विक्ट, सॉरी फॉर देम, हा हा हा, drinks for the bottle, that's a good one, sorry for them, ha ha ha, and stops suddenly, what the devil are you? Bishop, I'm a bishop. Convict, ha ha ha, a bishop. Holy Virgin, a bishop, well I am damned. तो उसके बाद दोनों में कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होती है, बिशप जो बोलता है वो कि तुम्हें मुझे डर नहीं लग रहा, तो कहता है नहीं मुझे तो किसी तरह का डर नहीं है। देन कॉन्विक्ट जो होता है वो सॉरी फॉर देम बोलता है उस चीज़ के लिए क्योंकि वो इस तरह से कर रहा था। और उसके बाद उनकी हंसने की आवाज़ आती है और साथ में वो क्या करता रहता है, ड्रिंक करता रहता है बॉटल से, है ना। एंड दैट्स अ गुड वन, सॉरी फॉर देम। और उसके बाद भी स्टॉप सडनली, और अचानक से चुप हो जाता है, व्हाट द डेविल आर यू, कि किस तरह के तुम डेविल हो, ठीक है। सो बिशप क्या बोलता है, आई एम अ बिशप, मैं कोई डेविल वेविल नहीं हूँ, मैं बिशप हूँ। देन कॉन्विक्ट क्या बोलता है, दोबारा से जोर से हंसने लग जाता है, बिशप, हॉली वर्जिन, अ बिशप, वेल आई एम डैम्ड। देन बिशप क्या बोलता है, आई होप यू मे एस्केप दैट माई सन पर्सन, यू मे लीव अस, दिस जेंटलमैन विल एक्सक्यूज यू। तो उसके बाद बोलता है कि अब तुम जेल से छूट चुके हो, जेल से एस्केप हो चुके हो, है ना। तो पर्सन यू मे लीव अस, है ना, हम तुम्हें उसको जैसे वहाँ पे बैठे होते हैं रूम के अंदर सभी, तो बोलता है कि अब हमें अकेला छोड़ दो, जो जेंटलमैन है विल एक्सक्यूज यू। पर्सन लीव यू विद, कि इसके साथ तुम्हें छोड़ दूँ। देन बिशप, प्लीज माई फ्रेंड एंड आई कैन टॉक मोर फ्रीली देन। By this time, owing to his starving condition, the wine has affected the convict. So उसके बाद वो जैसे ही अपनी सिस्टर को बोलता है और उसकी सिस्टर भी बोलती है कि लिव विद यू, तो इस तरह से उसको अकेले छोड़कर जाने की बात करता है। तो बिशप बोलता है ताकि जो मेरा फ्रेंड है ये, है ना, जो कॉन्विक्ट था उसको वो अपना फ्रेंड मानने लग जाता है, जो मेरा फ्रेंड है और मैं, ताकि हम फ्रीली अच्छे से बात कर पाएँ, इसलिए आप हमें अकेला छोड़ दो। Convict, what's that? Leave us? Yes, yes, leave us. Good night. I want to talk to the bishop. The bishop, haha, laughs as he drinks and coughs. तो उसके बाद जो कॉन्विक्ट होता है तो बोलता है हाँ हाँ मैं अकेला छोड़ दो, यस यस लीव अस, और गुड नाइट, और तुम जाओ। इस तरह से वो दोनों बात करते हुए उसको भेज देते हैं, उसकी सिस्टर को, और क्या करते रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कफ्स करते रहते हैं, जैसे खांसी होना होता है ना तो कफ्स करते रहते हैं। देन बिशप, गुड नाइट पर्सन, और बिशप अपनी सिस्टर को, पर्सन को गुड नाइट बोलता है। ही होल्ड्स द डोर ओपन एंड शी गोज आउट। देन कॉन्विक्ट, chuckling to himself, the bishop, ha ha, well, I'm suddenly very loudly, do you know what I am? तो उसके बाद जो कॉन्विक्ट होता है वो क्या करता है, chuckling to himself, और बिशप हा हा जोर से, वैसे ही उसकी हंसने की आवाज़ आती है और बोलता है सडनली वेरी लाउडली, एकदम जोर से अचानक उसकी आवाज़ आती है, डू यू नो वट आई एम, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। बिशप, आई थिंक वन हु हैज़ सफर्ड मच, मुझे ऐसा लगा है किसी ने तुम्हें ज़्यादा परेशान किया है, सफ़र किया है। देन कॉन्विक्ट, सफर्ड, puzzled, suffered, my god, yes, drinks, but that's a long time ago, haha, that was when I was a man, now I'm not a man, now I'm a number 15729, and I've lived in hell for 10 years. जैसे ही वो बोलता है कि सफ़र्ड मतलब परेशान करना, और पजल, ऐसे पजल होकर हम बोलते हैं सफ़र्ड, सो सफ़र्ड माई गॉड, ठीक है। और इस तरह से ड्रिंक करता हुआ क्या बोलता है, बहुत टाइम पहले, लॉन्ग टाइम अगो, जब मैं क्या था, आई वॉज अ मैन, लेकिन अब क्या हूँ, आई वॉज नॉट अ मैन, मना करता है, और अब मैं एक नंबर बन चुका हूँ, नंबर मेरा क्या है 15729, ठीक है। और आई हैव लिव्ड इन हेल, हेल मतलब क्या होता है बच्चे, नर्क, और मैं कहाँ पे रहता हूँ, 10 ईयर्स से नर्क में रह रहा हूँ। बिशप, टेल मी अबाउट इट, अबाउट हेल, हेल के बारे में मुझे बताओ। देन कॉन्विक्ट, वाई सरप्राइजली डू यू वांट टू टेल द पुलिस टू सेट देम ऑन माई ट्रैक, ताकि तुम पुलिस को बता पाओ। बिशप, नो आई विल नॉट टेल द पुलिस, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। देन कॉन्विक्ट लुक्स एट हिम earnestly, I believe you, stretching his head, but I am sure I don't know why. So क्या करता है, वो उसको देखने लग जाता है ऑनेस्टली, और कहता है कि मैं आई बिलीव यू, ठीक है, मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ, और ऐसे स्क्रैच करता है अपने हेड को। देन आई एम श्योर आई डोंट नो वाई,
और बोलता है कि कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है. बिशप laying his hand on the convict's arm, tell me about the time before you went to hell. So उसके बाद वो क्या करता है, laying his hand on the convict's arm, और कॉन्विक्ट के आर्म पर अपना हैंड रख देता है और बोलता है टेल मी अबाउट द टाइम, मुझे उस टाइम के बारे में जो तुम बात कर रहे हो और हेल के बारे में जो बात कर रहे हो, प्लीज टेल मी. देन कॉन्विक्ट, आई वॉज अ पुअर मैन, आई हैड अ सिस्टर हु हैड 7 children. माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स हस्बैंड हैड डेड, who had no food and no work. We were starving, so I stole a bread at a baker shop. I was caught, beaten and handed over to police. I was sentenced to 10 years, the prison's 10 years in hell. He pauses and thinks. So जो कॉन्विक्ट्स है वो अपनी स्टोरी बताता है बच्चे यहाँ पे कि वो क्या था, एक पुअर मैन था और उसकी एक सिस्टर थी, ठीक है, जिसके कितने बच्चे थे, 7 children. और जो मेरे पेरेंट्स थे और माई सिस्टर के हस्बैंड जो थे वो डेथ हो चुकी थी उनकी. देन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वर्क नहीं था और हम काफ़ी स्टार्विंग महसूस करते थे, मतलब हमेशा भूखे रहते थे. देन क्या किया, आई स्टोल अ ब्रेड एट अ बेकर शॉप, और उसको पकड़ लिया पुलिस ने, उसको खूब पिटाई की और उसको हैंडेड ओवर कर दिया गया पुलिस को. हैंडेड ओवर करना क्या होता है बच्चे, पुलिस को सौंप देना. देन आई वॉज सेंटेंस टू 10 years इन द प्रिजन्स, 10 years इन हेल, और 10 साल के लिए मुझे कहाँ भेज दिया गया, जेल के अंदर. और फिर वो पोज लेता है और दोबारा से थिंक्स करने लगता है. देन बिशप, नाउ टेल मी अबाउट द प्रिजन, अबाउट द हेल. तो मुझे प्रिजन और टेल के बारे में, जो भी हेल वगैरह है उनके बारे में अच्छे से टेल करो. देन कॉन्विक्ट, टेल यू अबाउट इट, लुक हेयर, आई वॉज अ मैन वंस, आई एम अ बीस्ट नाउ एंड दे मेड मी व्हाट आई एम. दे चेन मी अप लाइक अ वाइल्ड एनिमल. They lashed me like a hound. I fed the filth. I was covered with vermin. I slept on the boards and complained. Then they lashed me again for 10 years, 10 years, oh God. They took away my name. They took away my soul and they gave me a devil in its place. But one day they were careless. One day they forgot to chain up their wild beast and he escaped. He was free. That was 6 weeks ago. I was free to starve. So बताता है उसके बारे में कैसे क्या हुआ. Look here, I was a man once, I am a beast now. लेकिन अब मैं क्या बन चुका हूँ, एक राक्षस बन चुका हूँ, beast बन चुका हूँ. They made me what I am. और उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया है जो मैं आज हूँ. They chained me up like a wild animal. और मुझे किस तरह से चेन करते थे वो, वाइल्ड एनिमल की तरह मुझे ट्रीट किया जाता था. दे लैश्ड मी लाइक अ हुंड, और मुझे झुंड में जैसे रखा जाता ना बच्चे, उस तरह से, हुंड में क्या होता है, झुंड में, ठीक है, वैसे मुझे रखा जाता था. आई फेड ऑन फिल्थ, और आई वॉज कवर्ड विद वर्मिन, और जहाँ पर मैं सोता था, आई स्लैप्ड ऑन, कहाँ पर, बोर्ड्स पर. एंड आई कंप्लेंट, लेकिन मैं क्या करता था, कंप्लेंट करता था, लेकिन कोई भी मुझे सुनता नहीं था. फिर मुझे 10 years के लिए, देन 10 years के लिए कहाँ भेज दिया गया, ओ गॉड, दे टुक अवे माई नेम एंड दे टुक अवे माई सोल. इवन उन्होंने मेरा नेम, मेरी सोल, सब चीज़ों को छीन लिया और मुझे क्या बना दिया, एक डेविल बना दिया. बट वन डे दे वर केयरलेस, वन डे दे फॉरगॉट टू चेन अप देयर वाइल्ड बेस्ट. लेकिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने मुझे चेन अप, ठीक है, मेरे अंदर जो मैं जैसे चेन मुझे बांधते थे वो बंद कर दी, ठीक है, और फिर क्या हुआ, एक वाइल्ड बेस्ट को उन्होंने छोड़ दिया खुला. देन ही एस्केप्ड, और वो फिर भाग गया. एंड ही वॉज फ्री, एंड दैट वॉज 6 weeks ago. और ये कब की बात है, 6 weeks ago की. देन आई वॉज फ्री टू स्टार्व. बिशप, to starve, convict, yes, to starve. They feed you in hell, but when you escape from it, you starve. They were hunting me everywhere, and I had no passport, no name. So I stole again. I stole these rags. I stole my food daily. I slept in the woods, in barns, everywhere. I dare not ask for work. I dare not go into a town to beg. So I stole, and they have made me what I am. They have made me a thief. God curse them all, empties the bottles and throws it into the fireplace, smashing it. Then उसके बाद जो बिशप है उससे पूछता है starve. So convict आंसर देता है yes, to starve. They feed you in hell. जैसे कि मुझे कहाँ फेंका गया था, hell में. hell मतलब मैंने बताया था बच्चे, नर्क, है ना. So hell यहाँ पर क्या है, मुझे कहाँ पे, क्योंकि जेल कैसी चीज होती है, हेल की तरह ही तो होती है, वो नर्क ही होता है. देन वहां से एस्केप हो गया, जैसे उसको नहीं बांधा गया वहां से वो
छोड़ दिया, है ना। और जैसे ही वो भाग जाता है वहाँ पर वो कैसे ढूंढने लग जाते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं उसको ढूंढते हैं हर जगह, एवरीवेयर, और हंटिंग मी, और क्या करने की कोशिश करते हैं ताकि मुझे ढूंढा जा सके और मुझे मेरी पिटाई की जा सके। लेकिन मेरे पास तो ना तो पासपोर्ट था ना ही नेम था। सो अगेन मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, आई स्टोल दीज रैग्स, आई स्टोल माई फूड डेली, ठीक है। और मैं कहाँ पर सोता था, आई स्लैप्ड इन द वुड्स। वुड्स मीन्स बच्चे यहाँ पर क्या है, वुड्स मीन्स होता है फॉरेस्ट, ठीक है, मैं फॉरेस्ट में ही सोता था। इन बांस एनीवेयर, आई डेयर नॉट टू आस्क फॉर वर्क, और मुझे किसी तरह का भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी, कहीं पर भी बैक करने की ज़रूरत नहीं थी। देन सो आई स्टोल एंड दे हैव मेड मी व्हाट आई एम, और जो भी मैं आज हूँ वो मुझे किन्होंने बनाया है, उन्हीं लोगों ने बनाया है मुझे ऐसा, जिसकी वजह से मैं आज के टाइम में क्या कहलाता हूँ, थीफ। एंड गॉड कर्स दैम ऑल, और गॉड क्या करते होंगे, उन सबको कर्स करते होंगे, ठीक है। देन वो क्या करता है, जो बॉटल है जिससे ड्रिंक करा था उसको थ्रो कर देता है, फेंक देता है फायर प्लेस में, और वो स्मैश हो जाती है। देन बिशप, माई सन यू हैव सफर्ड मच बट देयर इज होप फॉर ऑल। कॉन्विक्ट, होप हा 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 लास्ट वाइडली। सो जो कॉन्विक्ट्स है वो भी इस तरह से बोलता है कि होप तो है ही नहीं अभी, और जोर से हंसने लग जाता है। देन लास्ट वाइडली, बिशप यू हैव वॉक्ड फार, you are tired, lie down and sleep on the couch there and I will get you some covering। तो उसके बाद क्या बोलता है बिशप, बोलता है तुम थक गए हो, काफ़ी चल कर आए हो, इसलिए आप सो जाओ कहाँ पर, on the couch there and I will get you some covering। Then convict, and if you anyone comes, bishop no one will come, but if they do आर यू नॉट माई फ्रेंड। अगर तुम ऐसा करते हो, किसी को बुलाओगे, ठीक है, कोई आने वाला है, तो मना करता है बिशप, कोई नहीं आने वाला। लेकिन अगर तुम किसी को बुलाते हो तो ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि तुम कौन हो, यू आर माई फ्रेंड। अगर ऐसा करते हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। देन कॉन्विक्ट, योर फ्रेंड पजल्ड। सो कॉन्विक्ट कहता है फ्रेंड, ठीक है। देन बिशप, दे विल नॉट मोलेस्ट द बिशप्स फ्रेंड। उसके बाद क्या करते हैं, दे विल नॉट मोलेस्ट द, बोलता है कि जो फ्रेंडशिप हमारी बन गई है हम इसको खत्म नहीं करेंगे। देन कॉन्विक्ट, द बिशप्स फ्रेंड्स स्क्रैचिंग हिज हेड अटरली पजल्ड, और बिशप फ्रेंड, तो कॉन्विक्ट ऐसा सुन के दोबारा से अपने हेड को स्क्रैच करता है और दोबारा से पजल फील करता है। देन बिशप, आई विल गेट द कवरिंग्स एग्जिट्स, और कहता है कि मैं कवरिंग लेके आता हूँ कुछ। कवरिंग मीन्स क्या होता है बच्चे, कुछ ओढ़ने का जो होता है जिसको कवर करते हैं हम सोते टाइम, जैसे ब्लैंकेट हो सकता है ना, क्विल्ट हो सकती है, तो वो कवरिंग के लिए लेने के लिए वहाँ से जाता है और एग्जिट कर जाता है। Then convict looks after him, scratch his head. The bishop's friend, he goes to fire to warm himself and notice the candlesticks. He looks round to see if he is alone and takes them down, weighing them silver by God and heavy. What a prize! He hears the bishop coming. In his haste drops one candlesticks on the table. Enter the bishop. जो कॉन्विक्ट होता है अपने हेड को स्क्रैच करते हुए इधर उधर देखने लग जाता है, ठीक है, और बोलता है बिशप फ्रेंड्स, ठीक है। ही गोज टू द फायर टू वार्म हिमसेल्फ, और कहाँ पर जाता है, जैसे वहाँ पर जहाँ पे फायर वार्म अप होती है तो वहाँ पे अपने आप को गर्माहट देने के लिए वहीं पर जाता है, और वहाँ पर देखता है, नोटिस करता है कैंडल स्टिक्स को, एक कैंडल स्टिक वहाँ पे रखी होती है, तो उसको ऐसे उठाता है तो देखता है काफ़ी हैवी है ये, है ना, और बोलता है अरे काफ़ी हैवी है और सिल्वर की लग रही है ना, कैसी दिखती है वो, सिल्वर की। देन व्हाट अ प्राइस, और इसका प्राइस क्या होगा, तो इस तरह से खुद ही थिंक कर रहा है सब चीज़ों को, और थोड़ी देर बाद ही एंटर कर जाते हैं बिशप। देन बिशप, सी व्हाट्स गोइंग ऑन, बट गोज टू द कॉन्विक्ट विद कवरिंग्स। आहा, यू आर एडमायरिंग माई कैंडलस्टिक्स, आई एम प्राउड ऑफ देम, दे वर गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, a little too handsome for this poor cottage, perhaps, but all I have to remind me of her. Your bed is ready. Will you lie down now? So बिशप जैसे ही एंट्री करता है, ठीक है, तो उसको देख लेता है, उसके हाथ में क्या देखता है कॉन्विक्ट के हैंड में, कि वो जो कैंडल स्टिक है उसने पकड़ी होती है, और वो उसको एडमायर करता है, और क्या बोलता है, यू आर एडमायरिंग माई कैंडल स्टिक्स, सो आई एम प्राउड ऑफ देम। तो बोलता है मुझे इस पर काफ़ी प्राउड है, क्योंकि ये किसके थ्रू दी गई है, माई मदर के थ्रू, और ये गिफ्ट है मेरी मदर की तरफ से, और ये लिटिल हैंडसम फॉर दिस पुअर कॉटेज, मतलब एक पुअर कॉटेज के अंदर एक हैंडसम गिफ्ट है, तो शायद, बट ऑल आई हैव टू रिमाइंड मी ऑफ हर, ताकि मैं अपनी मदर को याद करता रहूं, और ये मुझे याद दिलाता है। योर बेड इज रेडी, विल यू लाई डाउन नाउ। कॉन्विक्ट, yes, yes, I died down now. Puzzles, look here. Why the devils are you? He, kind to me.
सरप्राइजली व्हाट डू यू वांट। तो उसके बाद जो कॉन्विक्ट है तो बोलता है हाँ हाँ मैं सो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, और इधर उधर देखने लग जाता है। बिशप, आई वॉन्ट यू टू हैव अ गुड स्लीप माई फ्रेंड। कॉन्विक्ट, आई बिलीव यू वॉन्ट टू कन्वर्ट मी, सेव माई सोल, डोंट यू कॉल इट। Well, it's no good. See, I don't want any of your religion, and as for the church, I hate the church. जो उसके बाद कॉन्विक्ट जो होता है वो विश्वास करता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम कन्वर्ट नहीं होगे, चेंज नहीं होगे, ठीक है, एंड सेव माई सोल, डोंट यू कॉल इट। और इस तरह से मुझे मतलब आराम से सोने दोगे, किसी को बुलाओगे नहीं, मुझे तुम्हारे पर बिलीव है, तो इस तरह से इट्स नो गुड एल्स। तो ऐसे बोलते हुए वो क्या करता है, आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ योर रिलीजन, और मुझे किसी भी तरह का कोई जो रिलीजन है वो भी नहीं चाहिए। एंड एज फॉर द चर्च, और चर्च की जैसे बात करते हैं तो वो बोलता है आई हेट द चर्च। बिशप, दैट इज अ पिटी माई सन, एज द चर्च डज नॉट हेट यू। सो यही तो पिटी है कि माई सन, जो चर्च है वो तुम्हें पसंद नहीं करता है ना, तुम बेशक उनको पसंद नहीं करते लेकिन वो ऐसा है, वो तुम्हें पसंद करते हैं। कॉन्विक्ट, यू आर गोइंग टू ट्राई टू कन्वर्ट मी। Oh, haha, that's a good idea. Ha ha ha. Nah, no. Monsieur the bishop, I don't want any of your faith, hope and charity. See, so anything you do for me, you are doing to the devil. Understand? डेफिनेटली। तो उसके बाद कॉन्विक्ट जो है वो बोलता है कि तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर गोइंग टू ट्राई टू कन्वर्ट मी, किसमें, क्रिश्चियनिटी में, और दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन उसके बाद वो क्या बोलता है कि मैं इतना जल्दी से इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता, या इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। देन फेथ, होप एंड चैरिटी, ठीक है, ये मेरे लिए अब कुछ मायने नहीं रखती। सो एनीथिंग यू डू फॉर मी, यू आर डूइंग फॉर टू द डेविल। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, इसका मतलब किसके लिए कर रहे हो, एक डेविल के लिए कर रहे हो। अंडरस्टैंड। बिशप, one must do a great deal for the devil in order to do a little for God. Convict, angrily, I don't want any of your religion, I tell you. So बिशप क्या बोलता है, बिशप बोलता है ग्रेट डील है ये तुम्हारे लिए अगर डेविल के लिए हम कुछ करते हैं, ठीक है, और गॉड तो ऐसा चाहता ही है, ऑर्डर टू डू अ लिटिल फॉर गॉड। सो कॉन्विक्ट बड़ा गुस्से से एंग्रली बोलता है आई डोंट वांट एनी ऑफ योर रिलीजन, मैंने तुम्हें बता दिया है। सो बिशप, वांट यू लाई डाउन नाउ, इज इट लेट। तो उसके बाद बोलता है कि काफ़ी लेट हो गया है, अब तुम सो जाओ। देन कॉन्विक्ट ग्रम्बलिंग, वेल ऑल राइट बट आई वॉन्ट बी प्रेज्ड एट आई ऑन काउच, यू आर श्योर नो वन विल कम। तो उसके बाद जो कॉन्विक्ट है थोड़ा सा मतलब पजल रहता है और बोलता है ठीक है, और मुझे तुम्हारे पर बिलीव है, श्योर है कि तुम किसी को यहाँ पर नहीं बुलाओगे। देन बिशप, आई डोंट थिंक दे विल, बट इफ दे डू यू योर सेल्फ हैव लॉक्ड द डोर। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो देन यू योर सेल्फ हैव लॉक द डोर, कि तुम अपने आप ही इस दरवाजे को बंद कर लो। देन कॉन्विक्ट, आई वंडर इफ इट इज सेफ, ही गोज टू द डोर एंड ट्राइज इट, then turns and sees the bishops holding the coverage, annoyed. Here, you go to bed, I cover myself. The bishop hesitates, go on, I tell you. So जो कॉन्विक्ट्स है वो बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, आई वंडर इफ इट्स सेफ, ताकि मैं खुद लॉक करूँगा तो ये सेफ रहेगा मेरे लिए भी। और कहाँ पर जाता है, डोर के पास चला जाता है, ट्राई करता है। देन टर्न्स एंड सीज द बिशप होल्डिंग द कवरिंग, और फिर वहाँ पर थोड़ा लेट जाता है। हेयर यू गो टू बेड, और बोलता है कि जाओ अब तुम बेड पर खुद चले जाओ, आई विल कवर माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद कवर कर लूंगा, ठीक है, और वो वहां से चला जाता। बिशप, गुड नाइट माई सन, टुमारो बिफोर यू लिव कॉल फॉर अ कप ऑफ वार्म मिल्क, गुड नाइट। कॉन्विक्ट, गुड नाइट सर। सो बिशप जो बोलता है गुड नाइट माई सन, अगर तुम कल जा रहे हो तो जाने से पहले प्लीज कॉल फॉर अ कप ऑफ वार्म मिल्क, देन गुड नाइट। और कॉन्विक्ट भी क्या बोलता है, गुड नाइट सर। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे, एंड इट इज़ रिटन बाय नॉर्मन MC किनल के थ्रू लिखा गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा से रीड आउट करेंगे, समझेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।